इस्तेकबाल है। स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का बयान आप सुन रहे थे, आज फिर से, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम को, और उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला, और उस हवाले से साफ साफ जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि वो पैसा आया ही नहीं, लेकिन आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो, जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार स्वागत करता हूं फिर से, और एक बार फिर कहूंगा मैं अपनी टीम को कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण है, जरा उसको सुन लीजिए। अंग्रेजी में है लेकिन बहुत साफ सुथरी अंग्रेजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको भी, हमको भी। जब मुझे आती है तो आपको भी समझ में आ ही जाएगी, और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यहां साफ साफ कह रहे हैं माय फ्रेंड मोदी, और उनको पैसा दिया। प्रोफेसर साहब, यहां साफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको पैसा दिया $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। उस पैसे से हमारा क्या, हमको क्या फायदा है, यानी अमेरिका को क्या फायदा है, ये पूछ रहे हैं। क्यों दिया जाए पैसा जब पैसे $486 मिलियन रोके जा रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं। सवा घंटे, 1.5 घंटे का ये वीडियो, उसमें से एक छोटा सा 40वें मिनट में ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। जरा सुनाता हूं आपको, सुनिए। Public procurement in Serbia, $486 million to consortium for elections and political process strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get 29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon for being. तो यह साफ साफ कह रहे हैं कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, यानी दुनिया भर में चुनाव और वोटिंग के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का जो प्रोजेक्ट शामिल था इस पैसे में, उस पैसे को, उस फंड को अब हम रोक रहे हैं, जिसमें $486 मिलियन है, उसको रोक रहे हैं। और उसमें किन किन देशों को, मोल्दोवा से लेकर बांग्लादेश तक, उसमें इंडिया भी है, सबका जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं, देखिए एक मजेदार तथ्य यहां पे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नाम नहीं लिया, नाम डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का लिया। माय डियर फ्रेंड, नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया वहां के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पैसे से हमको क्या फायदा मिला माननीय मोदी जी, ये बताइए। ये कह रहे हैं, साफ साफ सीधा हमला है। कैसे देखते हैं इसको प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर रविकांत जी? यहां साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई तार, कोई लिंक, कुछ तो है जो दोनों में दूरियां बढ़ा रही हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो है। देखिए राजू जी, डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार चुनाव जीत करके आए हैं, उसकी सबसे बड़ी जो कैंपेन थी वो थी नेशन फर्स्ट, और उस अब लगातार उस पर अमल किया जा रहा है। तो वो चाहे तमाम प्रवासी जो नौजवान गए अमेरिका में नौकरी करने के लिए, उनको निकालना हो, और जिस ढंग से निकाला जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मोदी, उस समय उसके चेहरे की रंगत आप देखिए, और जो किया भारतीयों के साथ, जरा उसको मिलाइए। भला एक दोस्त के साथ और दोस्त के देश के साथ क्या ऐसा किया जा सकता है? ये असल में नरेंद्र मोदी को हैसियत बताई जा रही है, और भारत के लोगों के लिए ये सीधा संदेश है कि मैंने इतना दिया और अब मैं क्या कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ये बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, सारा कुछ, मतलब जितना अपमान हो सकता था वो किया गया। मोदी जी केवल मुस्कुराते भर रहे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारा क्या, हमसे क्या लेना देना है, हमको क्या मिल रहा है जो हम वोट बढ़ाने के लिए फंड कर रहे हैं। लेकिन
ट्रंप साहब ये बता दे रहे हैं इशारे ही इशारे में कि मोदी जी उसी वोट बढ़ाने से यहां पहुंचे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी हुआ और फिर उसके बाद हम लोगों ने हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, अभी दिल्ली का चुनाव देखा। वहां जो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी कि जिसके जरिए हारे हुए चुनाव को बीजेपी ने जीता, उसमें 2 बातें प्रमुख थी। एक तो वोट बढ़ाया जाना और दूसरा वोट डिलीशन का, वोट काटा जाना। और किस तरह से वोट बढ़ाए गए, कितने फर्जी वोट बढ़ाए गए, ये तो सितम है साहब इस लोकतंत्र के लिए। एक गांव से, एक घर से हजार वोटर, एक व्यक्ति आता है कैमरे पर कहता है कि मैंने 7 वोट डाले बीजेपी को। अब और क्या सबूत चाहिए था चुनाव आयुक्त को? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है वो भी ये देश देख रहा है। यहां सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या अपनी सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या गिरवी रख दिया है अमेरिका के पास देश को? देश की आबरू को क्या गिरवी रख दिया अमेरिका के पास? इससे ज्यादा और देश का अपमान नहीं हो सकता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, विश्वगुरु बनने की बात की जा रही है, लेकिन वोट बढ़ाने के लिए और जिससे आप बेईमानी कर रहे हैं, उस आप फंड उठा रहे हैं आप अमेरिका से, जिसे आप बता भी नहीं रहे। तो जो आप छिपाना चाहते हैं वो खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस के जरिए क्या करेंगे? अपने एंकर्स को चुप रख पाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेंगे, ये ग्लोबलाइजेशन वाली समय और संस्कृति है। एक भी खबर छिप नहीं सकती। आज अमेरिका में जो बोला जाएगा और भारत के संदर्भ में है तो भारत में आएगा। वो गोदी मीडिया के एंकर्स नहीं बोलेंगे तो वैकल्पिक मीडिया पर यह सवाल उठेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो पूरे तरीके से माय डियर फ्रेंड मोदी जी को डोनाल्ड साहब ने एक्सपोज कर दिया है और हैसियत बता दी है। लेकिन सबसे ज्यादा अपमानजनक यह है जी कि ये देश के साथ अवहेलना हो रही है, ये देश का अपमान हो रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे देश को आपने ताक पर रख दिया है अपनी केवल जीत के लिए। और ये खुलासा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मुद्दे को अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जमीन तक लेकर के जाते हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा है, जिसको हम लोग यहां तो पहले से ही कहते रहे। और ये समझ में आएगा कि साहब ये जो देश जिसे नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति के जरिए इतना सशक्त बनाया कि न तो हम रूस के साथ जाएंगे ना अमेरिका के साथ जाएंगे, हम किसी खेमे में नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी की हालत यह है कि उन्होंने अमेरिका का पिछलग्गू बना दिया है देश को। और केवल इतने भर से कि माय डियर फ्रेंड्स कह देंगे तो ट्रंप, तो वो भांड मीडिया लग जाएगा कि साहब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहा माय डियर फ्रेंड। यही तमगा लेने के लिए, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए ही मोदी जी देश की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं ना जी। बहुत बहुत यहाँ जो कांग्रेस ने, प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सवालों के ऊपर जरा गौर कीजिए। यहाँ पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कल से भी ज्यादा आज उसमें पैनापन, धार कह सकते हैं, बहुत ही धारदार बातें। कांग्रेस का कहना है कि 2016 में यूएस एड के जरिए आपने पैसे लिए और उस एड में यह था कैशलेस इंडिया अभियान शुरू करना है, उसके लिए आपने पैसे लिए और उस समय आपने नोटबंदी की। आप देखिए, नोटबंदी और इधर कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया। 2021 में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की कोविड सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से कई बार अनुरोध किया, मदद मांगी और कहा है यह भी कि 2012 के दौरान
चलिए, ये तो 14 से नरेंद्र मोदी खड़े हुए, लेकिन आरएसएस के का कैसे संबंध है इसमें ये भी बता रहे हैं कि 2012 के दौरान अन्ना हजारे का जो आंदोलन चरम पर था, उस समय अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल यूपीए की जो के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरएसएस के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे और नरेंद्र मोदी अडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। नरेंद्र मोदी अडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उस वक्त यूएस एड से कितना पैसा आया और किसे गया, यह भी श्वेत पत्र आप जारी कीजिए। ये सारी चीजें यहां कही जा रही है, डिमांड की जा रही है। कांग्रेस का जो आरोप है वो कितना यहां जायज है, और क्या इसके तार आज जब शक्तिकांत दास पूर्व गवर्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुन लिए गए हैं, दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब हो सकता है कि पहले नंबर के बन जाए, पीके मिश्रा हैं ही और उनके अलावा ये दोनों हैं, बन जाए, तो क्या ये सारी चीजें जो अनियमितता की बात हो रही है, फाइनेंशियल अनियमितता की बात हो रही है, यूएस एड की बात हो रही है, सीधे उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट सीधा हमला बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, क्या इन सबके तार एक दूसरे से जुड़ते हैं? प्रशांत टंडन जी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसी पे आते राजीव जी कि क्यों कहा। देखिए, तीसरा बयान है उनका यूएस एड के बयान की मदद पर, और तीसरे बयान में उन्होंने आते आते सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया। इसका एक संकेत ये मिलता है कि भारत में यूएस एड को लेकर जो राजनीतिक चर्चा चल रही है उसको डोनाल्ड ट्रंप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उसको देखने के बाद अब वो एक पोजीशन ले रहे हैं। अब मैं हाल की विजिट जो नरेंद्र मोदी की हुई उस पे एक दो बात कहता हूं। देखिए, पहली बात हम समझ लें कि नरेंद्र मोदी की विजिट स्टेट विजिट नहीं थी, वर्किंग विजिट थी। वर्किंग विजिट में दोनों देशों के अधिकारी आपस में तय करते हैं किन मुद्दों में मिलना है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि वो ट्रंप, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि ट्रंप पुतिन को लेने तो आए, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेने तो आए पोस्ट तक, जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेने तो आए, लेकिन मोदी साहब को रिसीव करने वो व्हाइट हाउस के पोस्ट में नहीं आए, क्योंकि वो वर्किंग विजिट थी, स्टेट विजिट नहीं थी। तो ये वर्किंग विजिट क्यों मांगी गई, ये एक रहस्य है। क्या ऐसी जल्दी थी? वहां से न्योता आने देते, आपको क्या ब्रांडिंग अपनी करनी थी कि बगैर तैयारी के आप चले गए? दूसरी बात, मोदी जी के अमेरिका की जमीन में रहते हुए 100 से अधिक यात्रियों को लेकर हवाई जहाज रवाना होता है, जो भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में लाता है, और इस बार तो उसमें जो सिख थे उनकी पगड़ियां भी खोली गई जी। तो क्या ये बड़ा एक दिशा दिखाई दे रही है? तीसरी बात, मोदी जी के यहां व्हाइट हाउस में रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का सवाल आया। हम आप जानते हैं राजीव जी कि वहां पे अमेरिका के पत्रकार ह्यूमन राइट के इश्यूज को काफी ज्यादा उठाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी पत्रकारों ने ह्यूमन राइट के इश्यू नहीं उठाए, अडानी पर सवाल किया। यह सवाल क्या है, कहां से आया था? क्या ये मोदी जी को एम्बैरस करने के लिए था? और उसके बाद जैसे ही मोदी वापस आते हैं, यहां पे खबर चलती है कि साहब वो फॉरेनर करप्शन एक्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया, तो अडानी जी को राहत मिल गई। उस वक्त भी यहां भी कहा था, मैंने लिखा भी था जी कि ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी वापस आते हैं, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट कानून मंत्रालय को लिखता है कि अडानी को सम्मन भेजना है, मदद कीजिए। यानी उसने प्रोसेस में डाल दिया अडानी का मामला, कानूनी प्रोसेस में और द्विपक्षीय प्रोसेस में, बायलैटरल प्रोसेस में। ये तीनों घटनाएं कुछ दिशा दिखाई दे रही हैं इसकी, कि क्या अमेरिका के भारत के संबंध
इतने खराब हो गए हैं कि व्यक्तिगत नाम लेकर ट्रंप 21 मिलियन डॉलर की बात करें। कुछ तो बात है जिस पे पर्दा आगे आने वाले वक्त में उठेगा। दो देशों में राजीव जी हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्थिति में संबंध इतने नहीं बिगड़ते कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें होने लगे। जब देवयानी खोबरा गड़े वहां पे थी, उनको हथकड़ी लगाई गई। भारत ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारत ने अमेरिकी दूतावास के बैरिकेड हटा लिए, उनके खाने पीने की सामान पे रोक लगा दी, उनके राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया, जॉन केरी ने माफी मांगी, इतना दबाव डाला तो मनमोहन सिंह के और बराक ओबामा के संबंध नहीं खराब हो गए थे। ये दो देशों के बीच में ये चलता रहता है डिप्लोमेटिक कुछ कुछ चीजें, व्यापार में, डिप्लोमेसी में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में। हम ब्रिक्स के हिमायती हैं, अमेरिका ब्रिक्स के खिलाफ है, ये तब भी था अब भी है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि ट्रंप ने तीसरी बार में मोदी जी का नाम ले दिया। इसका मतलब है कि वो यहाँ के पॉलिटिकल माहौल को देख रहा है और एक पोजीशन ले रहा है। ये चिंता की बात है मोदी जी के लिए भी और भारत के लिए भी। जी। अब दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट ये कि क्या ये फंड का इस्तेमाल होता है? हाँ, होता है। सच बात ये कि 2018 के बाद नहीं आया। तमाम मीडिया और बीजेपी समर्थक लोग जो है इस पे शोर मचा रहे थे। अब क्या हो गया? अब तो ट्रंप ने नाम ले दिया, माय फ्रेंड मोदी कह दिया। फंड गया बांग्लादेश को। फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है वहां का कि उसकी वेबसाइट है जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। यूएस एड का पैसा राजीव जी इस तरीके का आता है कि वो मॉनिटरिंग करते हैं। अब उस मॉनिटरिंग में अगर कोई हेरफेर थी, कोई गलत बयानी हुई है तो वो भी सामने आएगा। वो पैसा अगर डिजिटल ट्रांसफर के लिए आया, वो पैसा अगर कोविड के लिए आया, उसका इस्तेमाल कहीं और हो गया, पॉलिटिकल पर्पज से हो गया, ये भी आ जाएगा। ये भी अब जांच का विषय है, ये आ जाएगा। लेकिन गंभीर मसले है कि ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह रहा है, ये बहुत गंभीर मसला है। और इलेक्शन की फंडिंग में बाहर से पैसा आता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये हम सेकंड टाइम पे आएंगे तो बात करेंगे।